से पहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर मुमलिकत ने नॉर्वे के बादशाह को एक तहनीती पैगाम में मुल्क के यौम आइन के मौके पर मुबारकबाद देते हुए यकीन जाहिर किया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हर आने वाले दिन के साथ फरोग पाएंगे। चेयरमैन सेनेट ने कहा है कि तालीम को जदीद मायारात के मुताबिक ढालने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। मुल्क के 79 मुंतखब अजला में एक हफ्ता तवील खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम कल से शुरू होगी। ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज शाम कराची में होगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में दाइश खुरासान के खिलाफ जंग में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। सिलेट टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स में 232 रन बनाकर आउट हो गई। और अब खबरें तफसील के साथ। सदर आसिफ अली जरदारी ने नॉर्वे के शाह हिराल पंजुम हुकूमत और अवाम को यौम आइन पर मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और नॉर्वे के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात परवान चढ़ रहे हैं और नॉर्वे में मुक़ीम मुतहरिक पाकिस्तानी बरादरी की मौजूदगी से मज़ीद मजबूत होने वाले बाहमी रवाबित मुसलसल फ़रोग़ पाते रहेंगे। सदर मुमलिकत ने नॉर्वे के अवाम के अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी मुखलिसाना ख्वाहिशात का इजहार किया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि पाकिस्तान के नौजवान मुल्क का असासा हैं और तहक़ीक़ और अख्तरा पर मबनी तालीम पायदार तरक्की की बुनियाद है। उन्होंने आज यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तालीम को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। चेयरमैन सेनेट ने फारिग़ तहसील होने वाले तलबा पर जोर दिया कि वो सीखने के अमल में सरगर्म रहें और पुरज़्म रहकर जिद्दत पसंदाना तर्ज अमल अपनाएं। उन्होंने नौजवान पाकिस्तानियों के लिए नए मौके पैदा करने की खातिर प्राइम मिनिस्टर इंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज प्रोग्राम, इंटर्नशिप स्कीमों और पसमानदा इलाकों में यूनिवर्सिटियों के लिए फंडिंग में इजाफे जैसे हुकूमती इक़दामात पर रोशनी डाली। बाद में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने तालीम में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा में मेडल्स और असनाद तकसीम की। मुल्क के 79 मुंतखब अजला में एक हफ्ता तवील खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम कल से शुरू होगी। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इस माह की 24 तारीख को इख्तिताम पजीर होने वाली मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। महकमे सेहत ने वालिदैन से अपील की है कि अपने बच्चों को मूसी मरज से महफूज रखने के लिए उन्हें इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने आज बाकू में आज़रबाईजान के बाबा कौम हैदर अलीयॉफ के मज़ार पर हाज़री दी। उन्होंने फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। इसके बाद वज़ीर आला ने शोहदा गली का दौरा किया, जहां उन्होंने यादगार पर फूल रखे और आज़रबाईजान के हीरोज़ की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया। उनके हमरा वफ़द के अरकान ने आज़रबाईजान के लिए जान कुर्बान करने वालों के अज़्म व बहादुरी की तारीफ़ की और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नई काबीना के अरकान ने आज पेशावर में एक तकरीब में हलफ उठाया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नए वज़रा से हलफ लिया। हलफ उठाने वाले वज़रा में शफी जान, शकील अहमद, तारिक महमूद, नज़ीर अब्बासी और आरिफ अहमद सई शामिल हैं। नामज़द वज़ीर अदनान कादरी मुल्क से बाहर होने के बायस हलफ नहीं उठा सके। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने भी तकरीब में शिरकत की। उधर गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सवाती से मुलाकात की। मुलाकात में सियासी और इंतज़ामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़िलहज 1447 हिजरी का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज शाम कराची में होगा। कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। चांद देखने के लिए जोनल और ज़िले रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास भी उनके मुतालिका हेडक्वार्टर्स में होंगे। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अमरीका का अहम शराकतदार बनकर उभरा है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने अमरीकी सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक काबिल एतमाद शराकतदार है जो खित्ते में दाइश खुरासान के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के साथ हमारी मजबूत अस्करी शराकतदारी की बदौलत दहशत गर्दों के खिलाफ ठोस नताइज हासिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुश्तरका कामयाबियां पाकिस्तान और अमरीका की देरीना दोस्ती और मुश्तरका अज़्म की अक्कास हैं। एडमिरल कूपर ने कहा कि हमारे वस्त एशियाई शराकतदार भी अफगानिस्तान से पनपती दहशतगर्दी के खतरात पर मुहतात नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दाना सरगर्मियों और इलाकाई सिक्योरिटी खतरात के बायस अफगानिस्तान अब भी वाशिंगटन की तवज्जो का महवर है। भारत की गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में हुर्रियत रहनुमा और तंजीमों ने भारतीय आर्मी चीफ के पाकिस्तान मुखालिफ बयान को मुस्तरद कर दिया है। हुर्रियत रहनुमा ने जनरल द्विवेदी के इस बयान को कि पाकिस्तान को ये फैसला करना चाहिए कि वो जोग्राफिया का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह की बयानबाजी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में ज़मीनी हक़ाइक़ को नहीं बदल सकती। उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर का तनाज़ा बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा है और इसे भारत, पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम की हकीकी क़यादत के दरमियान बामानी मुज़ाकरात के जरिए ही हल किया जा सकता है। भारत में मोदी सरकार की नाकिस और जालिमाना पॉलिसियों ने किसानों और मजदूरों समेत मुआशरे के हर तबके को शदीद माशी मुश्किलात में मुब्तला कर रखा है। भारतीय अखबार द टेलीग्राफ इंडिया ने मोदी हुकूमत की किसान मुखालिफ जालिमाना पॉलिसियों को बेनकाब कर दिया है। अखबार के मुताबिक पंजाब भर से किसान रियासती असेंबली की जानिब मार्च के लिए मोहाली में इकट्ठे हुए। अखबार के मुताबिक चंडीगढ़ पुलिस ने एहतजाज के लिए जमा किसानों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने किसानों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया और कुछ को हिरासत में भी ले लिया। किसानों की तंजीम ने दावा किया है कि पुलिस के साथ मुज़ाहमत के दौरान कुछ किसान जख्मी भी हुए हैं। भारतीय अखबार के मुताबिक किसान कम अज कम इमदादी कीमत की जमानत, दरियाई पानी के तनाज़े और दीगर मसाइल के हल के लिए एहतजाज कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम की नाकिस पॉलिसियों से मकामी ताजिर शदीद मुतासिर हुए हैं, जिसकी वजह से हजारों टन सामान और ज़रूरी पैदावार को शदीद नुकसान पहुंचा है। तालिबान रजीम की शिद्दत पसंदी और नाकाम पॉलिसियों ने अफगान मईशत तबाह बर्बाद कर दी है, जबकि जारी सरहदी बंदिश ने अफगान ताजरों को दिवालिया कर दिया है। अफगानिस्तान से पड़ोसी ममालिक के लिए तिजारती रास्तों की बंदिश के बायस पक्तिका की मंडी में ज़रूरी अजनास के ढेर लग गए हैं। पाक अफगान सरहद के साथ साथ ईरानी बॉर्डर भी बंद है और नाअहल तालिबान रजीम ताजरों को मुतबादिल रास्ते और माशी रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। एक वायरल वीडियो में पक्तिका का ताजिर बता रहा है कि आलू की फसल गैर मामूली तौर पर बहुत ज्यादा है और हर ताजिर की कोशिश है कि उसे ईरान भेज सके, ताहम ईरानी बॉर्डर बंद है। आलमी माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम की गैर लचकदार पॉलिसियों के बायस अफगानिस्तान में कारोबार, बरामदात और रोजगार को शदीद नुकसान हो रहा है। और अब क्रिकेट। सिलहट में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे रोज बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी दूसरी इनिंग्स में अब से थोड़ी देर पहले तक 25 रन बनाए और उसका एक खिलाड़ी आउट हुआ था। पाकिस्तान की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 232 रन बनाकर आउट हो गई, जबकि बांग्लादेश की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 278 रन बनाकर आउट हुई थी। बांग्लादेश को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। रेडियो पाकिस्तान आज दोपहर 4:04 पर अपने कौमी नशाती राब्ते पर मवासलात और इंफॉर्मेशन सोसाइटी के आलमी दिन की मुनासिबत से खुसूसी मुज़ाकरा नश्र करेगा। दोपहर 4:30 बजे हफ्तावार सीरीज ज़ाविया मईशत और दरपेश चैलेंजेस के तहत एक खुसूसी मुज़ाकरा नश्र किया जाएगा। मौजू है बहरे हिंद की स्ट्रेटेजिक अहमियत और पाकिस्तान। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम ज्यादातर गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी और वस्ती इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। आज बड़े शहरों में रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत। इस्लामाबाद और लाहौर 39 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची और पेशावर 37, कोयटा 35, गिलगित 32, परी 25, मुजफ्फराबाद 33, जबकि श्रीनगर 24, जम्मू 37 और लेह 16 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए।
सदर मुमलिकत ने नॉर्वे के बादशाह को एक तहनीती पैगाम में मुल्क के यौम आइन पर मुबारकबाद देते हुए यकीन जाहिर किया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हर आने वाले दिन के साथ फरोग पाएंगे। मुल्क के 79 मुंतखब अजला में एक हफ्ता तवील खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम कल से शुरू होगी। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज शाम कराची में होगा। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तर्जुमों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।